गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और हमारा ये जो है सेकंड लेक्चर जो है हमारा जो ये सेकंड लेक्चर चालू है किसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसके पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें आपको मैंने बता दिया था कि सीक्वेंस क्या है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या है, जिसमें हमने आपको दो टाइप का सीक्वेंस बता दिया था, फाइनाइट इनफाइनाइट। फिर प्रोग्रेशन क्या होता है वो भी बता दिया था। प्रोग्रेशन के बाद हमने आपको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। और हम जो है अभी सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड वीडियो जा रहे हैं करने के लिए। तो फिर हम लोग समय को देखते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। ये हमारा क्या है, सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीबीएसई बोर्ड। अच्छा, इसमें देखो, इसको हमें स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, जिससे हमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स अगर क्वेश्चन के अंदर आता है कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ये एक्चुअली में हम लोग अभी जो ये जो हमें लेक्चर चालू कर रहे हैं, जो जिसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज में इसका यूज़ नहीं है। बट इसको आगे जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे उसके अंदर हमें इसको यूज़ करना है। बट एक नोट के तौर पे हमने दे दिया कि कॉन्जुगेटिव अगर टर्म है तो कॉन्जुगेटिव टर्म जहाँ भी यूज़ करेगा कि कॉन्जुगेटिव टर्म 3, 4, 5, तो हमें इसके हेल्प से सॉल्व करना है। अगर कॉन्जुगेटिव टर्म्स 3 बोलेगा तो हमें a माइनस डी ए प्लस डी, ये 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स के लिए यूज़ करना है। 3 टर्म्स, 3 टर्म्स, ठीक है। हमने लिख दिया कॉन्जुगेटिव टर्म कितना होगा, 3 टर्म्स होगा, तो इसको यूज़ करना है a माइनस डी ए प्लस डी। और अगर 4 टर्म्स बोलेगा तो इसको यूज़ करना है 4 टर्म्स, 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स के लिए a माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी, ये 4 टर्म्स के लिए यूज़ करना है। और अगर 5 टर्म्स बोलेगा, 5 टर्म्स, 5 टर्म्स, तो 5 टर्म्स के लिए हमें क्या यूज़ करना है, a माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस टू डी। और अगर 6 टर्म्स को बोला जाएगा, अगर क्वेश्चन के अंदर 6 टर्म्स अगर बोलते हैं, 6 टर्म्स, तो हमें ये यूज़ करना है a माइनस फाइव डी ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री ए प्लस फाइव डी। देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। देखो अब इसको लर्न कैसे करेंगे, दिमाग के अंदर इसको आप कैसे फिट करेंगे। अभी जैसे हमने 3 टर्म्स के लिए बोला, देखो यहाँ a माइनस डी है तो इसी का जस्ट अपोजिट है a प्लस डी। आपके दिमाग में रखना है कि 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स अगर बोला जाता है कि 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स बताइए, तो आप उसमें क्या करेंगे, पहले टर्म में देखो a माइनस डी, इसका लास्ट में a प्लस डी हमने लिखा, अब बीच में क्या है a दे दिया, ठीक है। तो 3 कॉन्जुगेटिव टर्म के लिए आपके दिमाग में एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि पहला अगर a माइनस डी है तो अगला वाला a प्लस डी होगा, फिर ये होगा। ऐसे 4 टर्म की बात किया जाए तो a माइनस थ्री देखो इधर है तो इधर उसका अपोजिट है a प्लस थ्री डी, फिर a माइनस डी इधर तो a प्लस डी होगा। यानी अगर हमें फर्स्ट सेकंड दिमाग में फिट हो जाए तो अगला टर्म हम लिख सकते हैं a माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी और a प्लस थ्री डी। ऐसे 5 टर्म में देखो यहाँ a माइनस टू डी है तो यहाँ a प्लस टू डी है, यहाँ a माइनस डी है तो यहाँ a प्लस डी है। जो टर्म यहाँ है उसका यहाँ अपोजिट होगा, देखो जो यहाँ टर्म है उसका अपोजिट है, इसमें एक a कॉमन हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर 6 टर्म्स की हम बात करते हैं तो देखो यहाँ a माइनस फाइव डी है, यहाँ a प्लस फाइव डी है, यहाँ a माइनस थ्री डी है तो यहाँ a प्लस थ्री डी है, यहाँ a माइनस डी है तो a प्लस डी है। यानी अगर ये टर्म पहला जो भी होगा उसका वो लास्ट अपोजिट में होगा। एक चीज़ और देख लो, इसमें जो हमारा 3 टर्म्स में है, 3 टर्म्स में इसमें देखो 3 और 5 ये दोनों ऑड है, तो ऑड में दोनों में a है। ये आप दिमाग में सेट कर सकते हो कि 3 टर्म्स और 5 टर्म्स दोनों ऑड टर्म्स है, तो ऑड टर्म में हमें इन बिटवीन की है a दिया हुआ है। आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए कि 3 और 5 टर्म में दोनों के बीच में a रखा हुआ है, इसके पहले a माइनस डी आगे a प्लस डी,
यहाँ भी देखो a माइनस डी ए प्लस डी और a प्लस टू डी ए प्लस टू डी। इस तरह आप चाहो तो उसको अपने दिमाग में फिट कर सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग हमें इसको याद रहेगा। इस पे एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रहता ही है, ठीक है। फिर आगे अभी हम चलते हैं, आगे का टर्म में क्या करना है उसको आगे हम लोग चलते हैं। ओके, अच्छा देखो अभी इसको हम रख पाते हैं। लेसन का नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, आगे के टर्म में हमें चेक करना है, कुछ एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है, जो हमें आगे के टर्म में कुछ इंट्रोडक्शन का ही ये सेकेंड पार्ट है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। अभी देखो, अभी एक क्वेश्चन छोटा सा है, एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एज एक एग्जाम्पल तौर पे कह रहा है कि फॉर द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे डॉट 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 डॉट, ये लिखा राइट द फर्स्ट टर्म, A and the common difference D। ये हमें क्वेश्चन दिया है, इधर बहुत सिंपल है। इसमें अपने को क्या करना है, ये कह रहा है इसमें A और D हमें बताना और कुछ नहीं करना है। एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ये हो गया, एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, एक एग्जाम्पल नंबर 2 इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग list number which of the following list numbers does form, ठीक है, एन एपी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे लिखा है इफ they form an AP, write the next three terms, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे लिखा 4, 10, 16, 22। एक क्वेश्चन ये लेते हैं डॉट 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 डॉट, और एक और ले लेते हैं सेकेंड, इसमें 1, -1, -3, -5 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इसमें देखो, पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, कह रहा है फॉर एपी, अगर ये एपी में है तो राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यह लिख दिया। दूसरे वाले में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग द लिस्ट नंबर डज फॉर्म एन एपी। पहले तो हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो इफ दे फॉर्म एन एपी तो राइट द नेक्स्ट 3 टर्म, उसका हमें 3 टर्म हमें निकालना है। देखो सॉल्यूशन में देख लो। अभी देखो, पहले हम लोग सॉल्यूशन में गिवन जो दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म तो क्लियर है कि फर्स्ट टर्म दिया है यहाँ पर, हमें शो क्या करना है इसमें। देखो इसमें जो भी है, पहला हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा T1, ये होगा T2, ये होगा T3, ये होगा T4, ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ से T1 = A =
3/2। अब हमें डी निकालने के लिए क्या होना चाहिए, डी में हमें क्या होगा कि जब भी नेक्स्ट टर्म और पहला टर्म उसके उन दोनों का कॉमन वैल्यू सेम आना चाहिए। इस तरह हमारा अगला टर्म जो भी रहेगा उसके पहले टर्म का डिफरेंसेस सेम आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें डी निकालना है, डी फॉर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में क्या होगा बेटा, T2 माइनस T1, ठीक है, T3 माइनस T2, ठीक है। मिनिमम 2 और मोर टर्म्स को हमें चेक करना है जिससे क्लियर हो जाएगा कि है नहीं। अभी T2 कितना देख लो, 1/2 माइनस 3/2। सॉल्व करो, बेस इक्वल है यहाँ पर 1 माइनस 3, 3 में से 1 का कितना आएगा -2 अपॉन 2, कैंसिल हो गया तो क्या आ गया -1 आ गया। यहाँ देखो थर्ड टर्म कितना है, -1/2 माइनस कितना है 1/2 इज इक्वल टू, अब दोनों में देखो बेस क्या है, कॉमन यहाँ पर 2 है, बट यहाँ वैल्यू क्या है -1, ठीक है, कितना हो जाएगा -2/2, 2 कैंसिल, कितना आ गया -1, ठीक है। ऐसे एक आधा और टर्म निकाल लो यहाँ पर, क्या है यहाँ पर अगला नेक्स्ट टर्म T4 माइनस T3, ठीक है, T4 माइनस 3, T4 कितना है देख लो आपका -3/2 एंड क्या दिया है T3/2 और माइनस क्या है -1/2। सॉल्व कर लो, बेस इक्वल है -3 -1 क्या हो गया -4 अपॉन 2, कितना आ गया -2। इस तरह हमें चेक करना है, बट क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें सिर्फ इतना बनाना था कि कॉमन डिफरेंस बता दो, और अपना क्या बताना था आपको, कॉमन डिफरेंस के साथ साथ इसमें आपको फर्स्ट टर्म बताना था, दो ही चीज बताना, क्या राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इसमें -1 होगा, और डी कितना हो जाएगा इसमें बेटा, डी इसमें कितना हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा 3/2। बट ये कैसा है, हमें इसे इतना अगर देखा जाए तो सीक्वेंस आगे क्या डिफरेंस हो रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ किया, सॉरी यार, एक मिस्टेक हो गया है, वेरी वेरी सॉरी। क्या मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, हमने गलत किया है, -3/2 माइनस एंड माइनस होता है 1/2, सॉरी यार, तो ये हो जाएगा -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये हो जाएगा देखो बेस इक्वल है, यह 2 हो जाएगा -3 + 1 -2/2 = -1। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्यों ऐसा हो रहा है, जब सब में कॉमन सेम दिख रहा है। इसका मतलब ये सीरीज का एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। एपी को चेक करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, जितने भी इसमें टर्म्स हैं उनका वैल्यू सेम होना चाहिए। तो देख लो हमने निकाला यहाँ पर -1 -1 -1, इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में सेम है, ये पहला टर्म हो गया, और यहाँ पर डी ये कॉमन डिफरेंस, मतलब हमें क्या मिल गया, डी क्या मिल गया, डी = -1। तो हमें पहले वाले में फर्स्ट में सिर्फ यही चेक करना था, क्या करना था हमें, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, हमें ऑलवेज एपी है, ये लिखा फॉर द एपी दिस वन डॉट 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 राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा सीरीज चेक कर लेना है। चेक इसलिए किया जाता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सीक्वेंस मतलब एपी नहीं होता है, बट यहाँ लिखा तो होगा, ठीक है, ओके। अच्छा चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट नंबर डज फॉर्म द एपी, ठीक है। इफ दे फॉर्म एपी, अगर एपी में है तो राइट द नेक्स्ट 3 टर्म, 3 टर्म हमें निकालना है, ये हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन में दिखाना है, ठीक है। अच्छा चलो अभी देखो यहाँ सॉल्यूशन में आ जाओ, ये एपी है, चेक करो, क्वेश्चन दिया है, गिवन हो गया, ये गिवन है, गिवन में क्या है, क्वेश्चन दिया 4 10 16 20, ये क्या हो गया T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ देखो ए क्या होगा, A = T1 होता है, मतलब 4 मिल गया, डी निकालना अपने को है, डी इसमें क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या होगा T2 - T1 एंड फिर आगे क्या होगा T3 - T2, आगे क्या होगा T4 -
T3 सेम आना चाहिए। ओके, अब देख लो T2 कितना है 10 माइनस T1 कितना है 4, ठीक है। T3 कितना है 16 माइनस T2 कितना है 10, T4 कितना है 22 माइनस ये कितना है 16। चेक करो कितना वैल्यू आएगा यहाँ पर। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना हुआ 12 में 6 में 6, तो सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ गया सेम, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एक तो ये टर्म मिल गया पहला टर्म फर्स्ट, फिर डी भी हमें मिल गया सेम, ठीक है। अब इसको देख लो, अभी यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, छोटा सा। अब देखो हमें निकालना है 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये ऊपर का रफ कर देते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा आगे का, ओके। तो ये देखो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, तो जगह कम होने के कारण हमें इसको रफ करना पड़ रहा है। तो अभी हमें निकालना है, पहले तो हमने क्लियर कर लिया यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट टर्म था क्या था ये, हमने a निकाला, a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 4 आ गया, और d हमें क्या निकल गया 6 निकल गया, ठीक है। अभी कह रहा है कि अगर क्या कह रहा है, विद द फॉलोइंग दैट दिस नंबर डज फॉर्म द AP, तो AP कंफर्म हो गया क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। कह रहा है दे फ्रॉम एन AP राइट द नेक्स्ट 3 टर्म। अब देखो हमने आपको सीरीज भी बताया है चेक करने के लिए, जैसे सीक्वेंस का सीरीज क्या बताया था हमने, A होगा, अगला क्या होगा A प्लस D, अगला क्या होगा A प्लस 2T, अगला क्या होगा A प्लस 3T, ठीक है। ये हमारा था, इस तरह अगला था, नेक्स्ट क्या था हमारा A प्लस 4D, इस तरह निकालना था, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर देखो, अगर ऐसे चेक करोगे तो A का वैल्यू यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, अगर A का वैल्यू यहाँ रखते तो 4 पहला दिख गया, सेकेंड यहाँ A प्लस D रखेंगे तो देखो A कितना आपका है, A है 4, D कितना 6, ठीक है। यहाँ रखोगे तो A4 प्लस 2 इंटू 6, ठीक है। यहाँ A रखोगे 4, फिर प्लस 3 इंटू 6, ठीक है। अगला है यहाँ रखोगे A कितना रखोगे 4, ठीक है, प्लस 4 इंटू 6, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा A प्लस 5D, अगला क्या होगा A प्लस 6D, अगला क्या होगा A प्लस 7D। तो यहाँ दिया है 1 2 3 दिया था, तो ये 1 2 3 दिया है। अगला नेक्स्ट ये, तो 1 2 3, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर, 6 है, ठीक है। हमने 2 एक्स्ट्रा करा दिया, 3 निकालना था। अच्छा आप यहाँ चाहो तो अभी पुट कर देना, A कितना है वापस 4 प्लस 5 इंटू कितना है 6, ठीक है। अब ये टर्म जो भी है निकल रहे हैं, देख लो अभी कितना है, पहला टर्म 4, 6 और 4 कितना हो गया 10, ठीक है। ये 6 2 ज़ा 12 और 4 12 और 4 16, यहाँ देखो दिख रहा है 4 10 16। नेक्स्ट कितना है, यहाँ हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 18 और 4 22, यानी यहाँ तक हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4। अगला नेक्स्ट क्या हो गया 4 6 4 ज़ा 24 और 4 कितना हो गया 28, फिर यहाँ पर देखो 6 5 ज़ा 30, कितना हो जाएगा 34, ठीक है। इजिली मेथड है ये करने का। अब यहाँ पर फिर लिख दो 4 प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 6 6 जा 36, 36 और 4 कितना हो गया 40। अगला नेक्स्ट देख लो फिर 4 प्लस 7 इंटू कितना है 6, तो कितना हो गया 6 7 जा 42, 42 और 4 कितना हो गया 46। तो इस तरह ये टर्म निकलता जा रहा है, ठीक है। हमें निकालना कितना था 3 टर्म्स निकालना था, तो ध्यान से देख लो, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, ये पहला टर्म है, दूसरा है, थर्ड, फोर्थ, इतना दिया है गिवन। अब यहाँ से हमें निकालना था, क्या निकालना था T5 ये निकाला था, T6 ये, T7 ये, 3 टर्म्स हो गया, हमने एक और निकाल दिया 8, इस तरह टर्म निकलता जाएगा। सिंपल मेथड एक और क्या है
ये तो हमने आपको तरीका इसलिए ऐसा बताया कि क्योंकि आप रॉन्ग ना हो, आप प्रॉपर इसको निकाल सको। ऐसे सिंपल तरीके से अगर आप चाहो निकालना सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल, तो आप सीधे लिख सकते हो। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड में आप लिख सकते हो डायरेक्ट। हमें कितना आया, पहला टर्म आया 4। 4 में हमें क्या है, कॉमन डिफरेंस जोड़ना है, तो 4 और 6 करना होगा 10। ठीक है, ठीक है। अब 10 में वापस कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16। ठीक है, फिर 6 में इसमें वापस 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 22। फिर अगला 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 28। फिर अगला 6 ऐड करो अगला, तो 28, तो कितना हो जाएगा आपका 28 और 6 8 से 14 34। फिर अगला ऐड करोगे इसमें 6 तो कितना हो जाएगा 40। फिर अगला ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 46। बट ये इसे सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है कि जब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में है तो आप इसको ऐसे दिखा दो, डायरेक्ट बोल सकते हो कि ए पता है और डी पता है, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में दिया तो आप इसको ऐसे एक्सपाउंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, रॉन्ग नहीं होगा, प्रॉपर आपके दिमाग में रहेगा, गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए पहला टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे निकलता जाएगा 6 7 8, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ओके, तो इसको नोट कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी को कहीं भी कुछ डाउट होता है तो हम एक डाउट सेक्शन भी रख रहे हैं, और उस डाउट सेक्शन में हमें जो कुछ रहता है वो क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक करके प्रॉपर अगर एक एक लाइन को देखेंगे तो कहीं मिस्टेक नहीं होगा, प्रॉपर कर सकते हैं। ओके, अच्छा चलो, अभी ये आपने नोट कर लिया। अब ये इसको जो बचा है उसको भी हम लोग कर लेते हैं, उसको हम लोग कर देते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा, अभी रिलैक्स होकर करेंगे तो बेटर है, इसको भी रफ कर देते हैं। अभी आप देख लो, अभी इसमें जो है, इस क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ, मैं इस क्वेश्चन को इधर लिख लेता हूँ। सेकंड का सेकंड दिया है, इसको भी सेम वही बताना, क्या दिया, सीक्वेंस क्या दिया आपका, 1 -1 -3 -5 एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये सेम चीज हमें वापस वही चेक करना है। पहले हमें क्या चेक कर निकालना है, ए, फिर हमें निकालना है डी। ए और डी निकल गया तो नेक्स्ट 3 टर्म हमें निकालना है, क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें क्या निकालना है, 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है। वापस देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको वैसे दिखेगा। ए का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ से ए का वैल्यू है ए इक्वल टू 1। डी निकाल लो वापस, ये होगा T1 T2 T3 T4 एंड डॉट डॉट डॉट, T2 माइनस T1, फिर T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T3। ठीक है, T2 माइनस T1 कितना है, देखो T2 क्या है, -1 ब्रैकेट एंड 1। T3 कितना है, -3 माइनस T2 कितना है, -1। T4 कितना है, -5, ब्रैकेट लगाओगे मिस्टेक नहीं होगा, -3। क्लियर, अच्छा, अब बेटा इसमें सॉल्व कर लो, इसको देखो कितना आता है। ये कितना हो जाएगा, -1 -1 कितना हो गया, ये -2। यहाँ देख लो, -3 ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस माइनस प्लस 1, 3 में से बन गया 2, साइन हम ग्रेटर का यूज करते हैं। ओके, -5 ब्रैकेट खोलो, 3, 5 में से 3 गया, -2। ठीक है, हम हमेशा क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करो जिसमें मिस्टेक नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2 -2 -2, और ए क्या निकल गया, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 टर्म निकालना हमें, नेक्स्ट 3 टर्म निकाल लो, नेक्स्ट 3 टर्म निकाल लो आप। तो देखो
हमें ये तो मिल गया आपका। नेक्स्ट थ्री टर्म जो भी इसका आगे का निकालना है, तो वापस जैसे याद बताया हो उस तरह आप चेक करो, या तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि इसका अगला नेक्स्ट थ्री टर्म कौन सा होगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट थ्री टर्म के लिए या तो जैसे बताया प्रोसीजर क्या बताया हमने, फर्स्ट निकालोगे, ए निकालोगे, ठीक है, ए निकालोगे, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस थ्री डी, फिर ए प्लस फोर डी, फिर ए प्लस फाइव डी, फिर ठीक है। अभी कितना, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, 4 हो गया। एक और लिख लो, ए प्लस 6 डी, ठीक है, इतना हो गया हमारा, ठीक है। वापस पुट कर लो, वही चीज चेक कर लो, ए का वैल्यू कितना है, 1 निकल गया। यहाँ क्या है, 1 प्लस डी, डी कितना है बेटा, -2, ठीक है। यहाँ भी ये 1 है, 2 इंटू कितना है, -2। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मिस्टेक ना हो, इस कैलकुलेशन को आप माइंड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा, फिर ए क्या है, 1, फिर 3 इंटू क्या है, -2, फिर क्या है यहाँ पर वापस ए 1, फिर कितना है 3 के बाद 4 इंटू -2, कॉमा, फिर आपका है ए 1 प्लस 5 इंटू कितना है, -2, फिर अगला कॉमा यहाँ लगा दो, ये कितना है 1 प्लस 6 इंटू -2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो क्या होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, पहला क्या हो गया यहाँ से 1, फिर ये 2 में से 1 गया, कितना आएगा देखो, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, -1 क्यों लगा, क्योंकि ये ग्रेटर साइन क्या है, ग्रेटर नंबर का हम लोग साइन यूज करते हैं। अब ऐसे जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन यूज करेंगे, क्या है माइनस प्लस माइनस होगा, तो -2 में से 1 गया -1, ये हो गया। या देखो 2 2 जा 4, -4 होगा, अब -4 में से 1 गया तो -3, ठीक है। चेक करते रहो, देखो पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम दिख रहा है। अच्छा, अगला देख लो, ये 2 3 या 6, -6 में से 1 गया -5, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया -5। अगला देखो 2 4 जा 8, -8 में से 1 गया, कितना है -4 2 जा 8, -8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया -7, ठीक है। अगला देखो 5 2 जा 10, 10 में से 1 गया -9, ठीक है। अगला कितना है 6 2 जा 12, 12 में से 1 गया, क्या आएगा -12 में से 1 गया -11, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सब में 2 आ रहा है, सब में 2 आ रहा है, सब में देख लो, अगर अरेंज करो यहाँ पर कितना ऐड किया तो ये आएगा, इस पर कितना किया है, यहाँ देखो ये 11 है, 2 का ही 11 9 9 7 5, सब में 2 2 का डिफरेंस है। तो ये हमें बनाना क्या था, इसमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालना था, जिसमें से नेक्स्ट 3 टर्म निकालने थे हमको। इसमें पहला टर्म हमारा क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट T1, ये हो गया T2 T3 T4, ये गिवन था देखो 1 2 3 4। अगला हमें निकाला T5 T6 T7, निकाल दिया। अभी नेक्स्ट आपसे कोई पूछे तो आप निकाल सकते हो, -9 -11, फिर ऐड कर दो, तो 11 कितना हो जाएगा 230, और ऐड करना कर दो, फिर कितना ऐड करना, 2 का ही हो रहा है, तो -50, इस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म के जगह हमने और भी निकाल दिया, तो तरीका हमारा ये निकालने का है, अगर कॉमन डिफरेंस प्रॉपर आता है तो उसको आप ऐड करते जाएंगे तो भी निकलेगा। किसमें, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, जो फर्स्ट टर्म आएगा उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करिए, फिर जो टर्म अगला मिलता है फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करिए, फिर जो अगला टर्म आता है फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए। इस तरह वो आप जा सकते हैं जहाँ तक वो सीक्वेंस दिया है, इन्फिनाइट तक है, इन्फिनाइट तक जाइए, या जो टर्म दिया वहाँ तक आप उसको निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला, आप लोग क्वेश्चन को नोट करके सॉल्व करते जाइए, बहुत सिंपल लेसन है जिसमें हम लोग बड़ा इजीली कर सकते हैं कोई चीज़, ठीक है। अभी तक हम लोग जो कर रहे हैं ये सब सारे
1 मार्क्स में भी 2 मार्क्स में भी आएगा अगर एक्सप्लेन करने के लिए देता है तो ऐसा कर। ठीक है, अच्छा हो गया ये क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन निकाल हम लोग कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन दिए हैं, कुछ एक्सरसाइज या 5.1 में कुछ क्वेश्चन उसी टाइप का दिया है, लिखा डायरेक्ट लिखा है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा है, राइट 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 फर्स्ट फोर टर्म, राइट फर्स्ट four terms, write first four terms of the AP. AP. When 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 the when the first term when the first term when the first term A and first term A and the common difference and the common difference and the common difference D are given follows, given as follows। ठीक है, इसमें दिया है नंबर 1 क्वेश्चन दिया है A is equal to 10 and D is equal to 10। एक क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है। एक और ले लो, इसमें सबका मेथड सेम ही रहेगा। A is equal to -1 and D is equal to 1/2। एक और ले लो यहाँ पर, यहाँ दिया है A is equal to थर्ड नंबर A is equal to -1.25 and D is equal to -0.25। ये दिया क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। वही जो अभी बताया हूँ वही क्वेश्चन सेम है, एक्सरसाइज का ही दो बता दे रहा हूँ ऐसे, ठीक। कहना राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स इन एपी, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स एंड एपी when first term A and D दो गिवन है तो सॉल्यूशन आपका A दिया है गिवन में क्या दिया है, A दे दिया है 10 और D दे दिया है 10। तो फर्स्ट 4 टर्म, तो पहला हमारा A है, दूसरा है AD, तीसरा है A + 2D, अगला है A + 3D। ठीक है, राइट फर्स्ट 4 टर्म तो हो गया एंड डॉट 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 पुट कर दो है। A का वैल्यू कितना है 10, पहला हो गया। दूसरा क्या है 10 + D करना है 10, तो 10 + 10 हो गया। फिर A कितना है 10, 2 × 10 ये निकल गया। अगला 10 + 3 × 10, फिर डॉट 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 कर दो, ठीक है। अब देखो ये हो गया 10, 10 और 10 करना होगा 20, ये हो गया 10, 10 × 2 = 20, ये हो गया 10, 10 × 3 = 30 एंड डॉट 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 ये कितना हो जाएगा 10, 20, 30, 40 एंड डॉट डॉट डॉट। तो कॉमन डिफरेंस हमें से दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस 4 में से 30 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 20 में से 10 गया 10। तो ये हमें नेक्स्ट क्या हो गया 4 टर्म मिल गया, 4 टर्म मिल गया। therefore ऐसे लिख देना, therefore first two 4 टर्म्स क्या होगा 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अच्छा जस्ट लाइक सेम यहाँ पर भी ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। पहला टर्म क्या दिया सोल्यूशन में, फर्स्ट टर्म कितना दिया बेटा A is equal to -1, D is equal to 1/2। ठीक है, डायरेक्ट चाहे ब्रैड कर सकते हैं। पहला टर्म क्या हो गया -1, सेकेंड टर्म क्या होगा बेटा -1 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अगला टर्म क्या होगा -1, ठीक है। अगला टर्म -1
प्लस 2 इंटू 1/2। अगला टर्म क्या होगा, ठीक है, -1 -1। अगला टर्म हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2, ठीक है, हो गया। देखो ये क्या रहा, -1, ये क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, तो -2 प्लस 1/2। तो कैलकुलेशन है, दिमाग में रखना। ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, ये हो जाएगा -1 प्लस 1, ठीक है, ऐसा कैंसिल हो गया ये। अगला कितना हो जाएगा, देख लो अगला टर्म्स क्या आ जाएगा, ये -1, ये -1 प्लस 3/2, ठीक है, 3/2। अच्छा ये कितना हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा -1/2, ये कितना हो जाएगा 0, ये 2 1 2, -2 प्लस 3/2। एक स्टेप और लिखते हैं, -1 -1/2 0, 3/2 गया -1/2। ये 4 टर्म्स इसके मिल गए, ठीक है, ये इसके 4 टर्म्स मिल गए। देयरफॉर 4 टर्म्स कितना हो गया, -1 -1/2 0 -1/2, ठीक है, ये हो गया एक तरीका। ओके, इस तरह इसका भी देख लो नेक्स्ट सोल्यूशन में, ये वाला टर्म का देख लो। अच्छा यहाँ पे भी क्या दिया है, ए कितना दिया है, गिवन में ए दे दिया है -1.25 एंड डी कितना दिया बेटा, -0.25, ठीक है। वापस उसी तरह सेम रूल्स लगाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे। सेम क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, ऐड करते जाए, निकालते जाए, ठीक है। अच्छा तो ए कितना हो गया, यहाँ पर भी देख लो, ए कितना हो गया, -1.25 प्लस, अरे सॉरी, यहाँ कितना हो जाएगा, ए कितना है 1.25 माइनस में प्लस डी कितना है -0.25, ठीक है। अच्छा ये एक टर्म मिल गया। अगला टर्म क्या है, ए कितना है -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। अगला इसे निकाल लेंगे। अगला नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से बजा लिखता हूँ आगे, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या माइनस, अगला नेक्स्ट है -1.25 प्लस क्या हो जाएगा -0.25। कंफ्यूज मत होना। अच्छा ये फर्स्ट टर्म शो कर रहा है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया एंड फोर्थ हो गया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हो जाएगा आपका, दैट इम्प्लाइज -1.25, कितना हो जाएगा, दोनों साइन माइनस है, ठीक है, तो यह हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5.0 5.5 ठीक है। अच्छा अगला क्या हो जाएगा, देखो ये 25 जब 50 हो जाएगा -1.25, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 25 से 50 तो 0.50 हो गया कॉमा, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ -125, ठीक है, सॉरी यहाँ थर्ड लगेगा, छोड़ गया, ठीक है, -1.25 और 25 3 से -0.75, ठीक है। अच्छा ओके, अब ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, दैट इम्प्लाइज -1.25, ठीक है, ये हो जाएगा -1.50, ये ऐड कर लो, ये भी क्या है माइनस है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 5 to 7 तो 1.75, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 550, 7 to 9 110 और 10 हो गया, देखो 550 और 7 to 9 और कैरी ऑफ 1 तो 10 का 0 होगा, वापस में 0 सॉरी 550 0 हो गया, 7 to 9 1 10 0 और 1 1 2 20। तो इसका भी कितना टर्म मिल गया, यानी फर्स्ट टू 4 टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट टू 4 टर्म्स क्या हो गए, फर्स्ट टू 4 टर्म्स से कौन कौन से आ गए,
आ गया -1.25 एंड -1.5 एंड -1.75 एंड -2। ये हो गया तरीका, इस तरह करने का है। कंफ्यूज मत होना कहीं भी। ये मैंने इसलिए इसको बार बार मैं लिख दे रहा हूँ, ये चीज लिखने से क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है। ये जो मैंने अभी बताया है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वैल्यू पुट करते जाइए और इसका आंसर ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। इसमें पुट करते जाओ। उम्मीद करता हूँ कि कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा सा कैसा है, लेंथी प्रोसीजर दिख रहा है ना, तो हमारे ब्रैकेट लगा देता हूँ ऐसे। ये देखो, ये अलग टर्म से, ये अलग टर्म से, ये अलग टर्म से, फिर ये अलग है, ये डिफरेंट कर दिया, ये ऐसे अलग अलग है, तो 4 टर्म हो गया। यहाँ पर भी ये हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये नेक्स्ट टर्म है, ये नेक्स्ट टर्म। यहाँ पर भी ये वाला हो गया, फिर ये और ये हो गया अलग। फिर ये आंसर मिल गया अपने को, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, इस तरह हमने क्या किया, सिर्फ हमने क्या किया, आपको ये अब इस तरह का एग्जाम्पल में भी देकर दिया था। वापस ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, आपके 2 क्वेश्चन थे, और इसमें अपने को क्या करना था, पहले में हमें ये चेक करना था कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर क्या चेक करना था। एक तो ये देखना था कि जो सीक्वेंस दिया है वो सीक्वेंस एपी है या नहीं। अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, या डायरेक्ट सीक्वेंस दिया है तो उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो। फर्स्ट टर्म में पहला हो जाए, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म टू उसका सेकेंड टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म टू उसका सेकेंड टर्म से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन दिया। एक क्वेश्चन में हमारा क्या दिया था, ए दिया था, डी दिया था। तो सिंपल तरीके से भी, जैसे अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे सॉल्व दिखाओ। नहीं तो आप क्या करेंगे, जिसका भी निकालना है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो उन दोनों को ऐड करिए। पहले टर्म के लिए तो ए लिखेंगे, अगला नेक्स्ट टर्म के लिए ए प्लस जी निकालेंगे, मतलब ए जो फर्स्ट टर्म दिया रहेगा और जो कॉमन डिफरेंस रहेगा उसको ऐड करिए, फिर निकलेगा। जो कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद जो सेकेंड टर्म निकला उस सेकेंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस अगर ऐड करते हो तो थर्ड निकलेगा। फिर जो आपने निकाला उसमें अगला नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म निकलेगा। तो सिंपल तौर तरीके से आप अगर 2 या 3 टर्म निकालने के बाद डायरेक्ट आंसर आप भी निकाल सकते हैं किसी का भी। अभी जैसे -1/2 0, उसमें आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ, आंसर अपने आप निकलता जाएगा। किसी में भी जो भी ये टर्म्स निकल रहे हैं इसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाए, नेक्स्ट टर्म ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। हमने थोड़ा प्रोसीजर को लेंदी किया है, बट इसलिए ऐसा किया क्योंकि आपको क्वेश्चन कहीं रॉन्ग ना हो। ये सिंपल एक, थोड़ा प्रोसीजर लंबा दिख रहा है बट कैसा है, एक ठीक ठाक है। ठीक है, आप डायरेक्ट जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो जो मैंने बोला प्रोसीजर वो तो नहीं करना है, इसको आप नोट कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और अभी जो भी हमें और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डेवलप करेंगे। और नेक्स्ट जो भी अपना है एनएस टर्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को ऐड करने की कोशिश करिए, उनको आप बताइए। और हमारा जो है कोशिश है कि ये जो 2 मंथ हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम बचा हुआ है उसमें हम कंप्लीट पोर्शन देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और रिवाइज करने की भी कोशिश करूँगा। और कुछ इम्पोर्टेंट सम भी आपको बताऊँगा जो आप कर लेंगे, उसमें से आप 100 का 100% पास हो जाएंगे। जो बहुत वीक स्टूडेंट हैं वो भी मिनिमम 50 to 60% तक पा सकते हैं, और जो ब्राइट स्टूडेंट हैं वो तो आउट लाने के लिए कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। तो हम अच्छा से अच्छा कोशिश करेंगे और अच्छा हमारा वीडियो का डेवलप हो। और हमारा जो है अभी हमने जो कुछ क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप मेरे चैनल से अगर ऐड होते हैं तो सिर्फ आपका पूरे कोर्स का फीस जो है ओनली फॉर 999 है, 999 है, ओनली फॉर 999। और नाइन्थ स्टैंडर्ड का भी 999 है, और 10th स्टैंडर्ड का भी 999 है, और 11th स्टैंडर्ड का 1999 है, 1900 मतलब 1999 रुपया। ठीक है, 12th का भी उतना ही फीस है, 1099
999 मतलब 1999 है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसको अपने फ्रेंड लोगों को जो है शेयर करिए। ओके, बाय, टेक केयर।